गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हिंदी रीडर के पार्ट नंबर 3 की रीडिंग चल रही थी। हाफ रीडिंग कंप्लीट हो गई थी, बाकी की हाफ हम आज रीड करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि जो खेलना कूदना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जो आज ये बीमारी चल रही है कोरोना की, तो आज मेन प्रॉब्लम यही हो रही है, लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये प्राणायाम और व्यायाम जब हम करते हैं तो इससे हमारे जो फेफड़े हैं वो अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए इनका महत्व ज़्यादा है हमारे शरीर में। आगे पढ़ते हैं। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली। जो उसकी चाची थी शोभना, वो नंदिता को बता रही है प्राणायाम के बारे में, उसके महत्व के बारे में। तो वो बहुत ध्यान से सुन रही है। पहले वो क्या करती थी, पढ़ती रहती थी, उसका खेलने कूदने में इतना मन नहीं होता था, वो एक जगह बैठकर पढ़ती रहती थी। लेकिन जब उसकी चाची ने उसे बताया कि खेलने कूदने का भी महत्व है ज़िंदगी में, तब उसको कुछ समझ में आया। तो अब आगे क्या कह रही है उसकी चाची। शोभना चाची आगे बोली, ये जो वर्ड है बेटा, बोली बोली के बाद ये जो चिन्ह हैं, ये इसको बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको इनका पता लग जाए, विराम चिन्ह का। कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है। कहने का मतलब है कि जब हम ये योग व्यायाम प्राणायाम करते हैं, इससे शरीर तो ताज़ा, शरीर तो स्वस्थ होता ही है, साथ ही साथ हमारा जो मन है, माइंड है, वो भी ताज़ा होता है, फ्रेश हो जाता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता क्या होती है? एकाग्रता के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए कठिन शब्द के लिए। एकाग्रता होती है एक जगह पर ध्यान लगाना। मान लो जैसे आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, वो एक जगह पर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आपका माइंड, आपका जो दिमाग है, वो एकाग्र नहीं है। लेकिन जो हम ये योग प्राणायाम और व्यायाम करते हैं, इससे जो हमारा जो मन है वो एकाग्र होता है, हमारी याद शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो, तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में ही 2 गुना याद कर लोगी। तो वो क्या कहना चाहती है उसकी चाची? वो कहना चाहती है कि वो उसको कह रही है, अगर तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम खेलोगी और व्यायाम करोगी तो फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? वो बहुत कम समय में ही अपना जो होमवर्क है वो उसको याद कर पाएगी, क्योंकि जब उसका मन एकाग्र हो जाएगा तो वो जल्दी से सभी काम अपना पूरा कर लेगी। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी। ये जी के बाद जो आया है ये है अल्प विराम, ये वाला
चिन्ह है बीच में कोमे का, इसको बोलते हैं अल्पविराम। ठहरिए चाची जी, मैं भी चलूँगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा। बच्चों को झूला झूलते देख उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई। हिलोर होता है तरंग, मन में तरंग जागी। वह भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से धक्का देकर उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी तो वह बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही। ये जो मैं रेखांकित कर रही हूँ ना, अंडरलाइन कर रही हूँ, ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। झूला झूलने के बाद जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं। बैडमिंटन तो पता है आपको, बैडमिंटन खेल रही थी। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जहाँ चाह वहाँ रहा। देखो वे लड़कियाँ कितने मज़े से बैडमिंटन खेल रही हैं। नंदिता हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी खेलने आया करूँगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से बात करती हूँ। हम दोनों मिलकर रोज़ शाम को पार्क में खेलने आया करेंगे। अगले दिन शोभना चाची गई, लेकिन नंदिता उनकी सीख नहीं भूली। शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई, उससे उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। पहले तो क्या रहती थी वो लड़की शोभना, मायूसी रहती थी, एक जगह पढ़ना, बस पढ़ते रहना। लेकिन जब उसकी चाची ने उसको जागरूक किया, उसको बताया कि प्राणायाम का और ये व्यायाम का, खेलने कूदने का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि पढ़ने लिखने का है। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ के हमें पता चला कि हमें सिर्फ पढ़ाई पूरा दिन, कुछ होते हैं ना किताबी कीड़े होते हैं बच्चे, सिर्फ सारा दिन बुक में ही लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे आजकल बहुत कम हैं। बच्चे आजकल खेल में ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन वो बात भी आपकी गलत है कि आप सारा दिन खेलते हो। वो बात भी बहुत गलत है बेटा। आपको बैलेंस बना के चलना है, पढ़ाई का भी और खेलने का भी। अलग से टाइम फिक्स करना है आपको कि खेलने का इतना टाइम है और पढ़ने का इतना, तभी आप बैलेंस बना पाओगे। ओके, तो आपको ये जो शब्द हैं, कठिन शब्द जितने भी हुए हैं, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं, और इसके शब्दार्थ हैं वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, थैंक्स।